बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं इंटरनेशनल करेंसी की। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 58 पैसे सस्ता 276 रुपये 58 रुपये से कम होकर डॉलर 273 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये सस्ता 269 रुपये की सतह पर आ गया। इस बारे में मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा, आज कारोबार के आगाज में डॉलर 3 रुपये 58 पैसे सस्ता हुआ है। करेंसी डॉलर की क्या तवक्को कर रही है? जी, यहाँ पे देखा जाए कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है। पहले रोज जो रुपए की कदर में कमी होने के बजाय बेहतरी देखी गई है और कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर जो है 3 रुपये 58 पैसे सस्ता हो गया। 276 रुपये 58 पैसे से कम होकर 273 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कारोबार के दौरान जब आगाज से था तो 271 रुपये की सतह तक भी कंपनी सतह तक देखा गया था। यहाँ माहरीन का कहना है कि हफ्ते के पहले रोज रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है और यहाँ बैंकिंग जराये ने कंफर्म किया कि एक्सपोर्टर की बड़ी रकम जो है 4 बैंकों में मौसूल हुई है। साथ ही पाकिस्तान ने रकम भेजी है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 4 रुपये सस्ता हो गया। 283 की बुलंद तरीन सतह से कम होकर 289 रुपये का हो गया है। जी जी अशरफ खान, ये भी बताएगा, डॉलर सस्ता हुआ है 3 रुपये 58 पैसे, इससे आम आवाम को भी रिलीफ मिलेगा महंगाई के हवाले से? जी देखें, इस वक्त अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो जो डॉलर की जो कदर की वो जो रुकी है, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी उसमें हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त देखा जाए रुपये पर शदीद दबाव था और इस वक्त भी देखा जाए डॉलर 273 या 274 पर भी बुलंद सतह है, क्योंकि इस पे अगर कोई भी दरामदी लागत क्लियर होगा, कोई भी दरामदी माल, उसकी लागत बहुत ज्यादा होगी। अभी तो ये रेट है और ये कहा जाएगा अगले 2 हफ्ते में जो है इसका इम्पैक्ट नजर आएगा। जिस रेट पे माल क्लियर होगा तो नए रेट पे माल मार्केट में आएगा, जो तकरीबन 2 हफ्ते लगेंगे। जिसके बाद बीज तेल समेत तमाम अशिया जो दरामदी अशिया उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो महंगाई की शक्ल में आवाम की शक्ल बोझ पर नजर आएगा। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका हमें अपडेट करने के लिए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की मशीर वजीर आजम की रिहाइश गाह पर अमल। मरियम नवाज ने अब्दुल गफ्फार डोगर के अहल खाना से मुलाकात की। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत अहम शख्सियात भी मरियम नवाज के हमरा। मरियम नवाज ने कारकुनान के साथ सेल्फी भी बनाई। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की मशीर वजीर आजम की रिहाइश गाह पर अमल। मरियम नवाज ने अब्दुल गफ्फार डोगर के अहल खाना से मुलाकात की। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत अहम शख्सियात भी मरियम नवाज के हमरा। मरियम नवाज ने कारकुनान के साथ सेल्फी भी बनाई। नवाज शरीफ के सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात में एडिटर रोही अमजद बुखारी समेत दीगर सहाफ़ियों की शिरकत। मरियम नवाज का कहना है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दरहाने पर ला खड़ा किया है। मुल्तान में मरियम नवाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात में एडिटर रोही अमजद बुखारी समेत दीगर सहाफ़ियों की शिरकत। मरियम नवाज का कहना है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का जेल भरो तहरीक का ऐलान। मुल्तान में साबिक सूबाई वजीर सैयद अली हैदर गिलानी की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि इमरान खान ने 5 साल जेब भरो तहरीक चलाई है, अब एहतसाब का वक्त आन पहुंचा है। साबिक सूबाई वजीर का मजीद क्या कहना है, जानते हैं सईद बुखारी से। आज बिल्कुल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए एक मरतबा फिर एक नई तहरीक का ऐलान कर दिया। इस बार जो तहरीक का ऐलान किया है वो है जेल भरो तहरीक का जो है वो ऐलान कर दिया। इस तमाम सूरत पे बात करेंगे साबिक सूबाई वज़ीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी से हमारे साथ मौजूद है। जो ऐलान किया है बिल्कुल करना चाहिए उनको, लेकिन करें खुद से। ये ना हो कि अपने लिए उनके मेयार और हों और अपने वर्करों के लिए या बाकी जो सेकंड थर्ड टीयर लीडरशिप है उनके लिए मेयार और हों। जब से ये वो ड्रामा इन्होंने रचाया पाँव में गोली लगने वाला, उसके बाद से तो वो अपने ज़मान पाक वाले घर से ही नहीं निकले। तो ये इतना को डरपोक आदमी है, इसने कहाँ जेल में जाना है? जेल का इमरान खान साहब को फोबिया है, वो जेल नहीं जा सकते, वो 1 घंटा भी जेल में नहीं गुजार सकते। जिस तरह प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि ये इंसान जेल से इसको खौफ है। तो ये डरपोक आदमी है, ये अवाम को ऐसे बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने वर्करों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये इस किस्म के दावे कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह की कोई तहरीक वो नहीं चलाएगा। अगर चलाएगा तो पहली लीडरशिप से आगाज़ होना चाहिए। पहले खुद गिरफ्तारी दे, फिर उसके बाद
जो सेकंड टियर है, वाइस प्रेसिडेंट, और वो जाके गिरफ्तारियां दें और फिर आवाम से इस बात का तवक्को करें, अपनी जो वर्कर्स हैं उनसे इस बात का तकाजा करें कि आप जेल में जाएं। अच्छा, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि वो सबसे पहले 8 तारीख को F8 कचहरी में जाएंगे और गिरफ्तारी देंगे, तो क्या समझते हैं? और दूसरा ये कि मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल को देखें और इस तरह के बयानात, तो क्या समझते हैं कि क्या ये इस मौके पे बयानात देने चाहिए इस तरह के? देखिए, इमरान खान साहब को कोई मुल्क की इकोनॉमी का या मुल्क की मईशत का कोई ख्याल नहीं है। अगर ख्याल होता तो वो उनके जो दो या तीन फाइनेंस मिनिस्टर थे, शौकत तरीन, झगड़ा साहब और यहाँ से मोहसिन लगारी साहब, वो IMF को ख़त ना लिखते कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। तो उनको, वो तो पाकिस्तान के इकोनॉमी से या पाकिस्तान की मईशत से उनको दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान खुद जेल में जा रहे हैं और उसके बाद कारकुनान को भी कह रहे हैं कि मेरे बाद आपने भी जो है वो जेलों में आना है, और इमरान खान जो है जेब भरने की तहरीक के बाद जो है वो अब उन्होंने एक बेबुनियाद सी एक तहरीक का आगाज कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया सईद जोहे बुखारी आपका हमें अपडेट करने के लिए। मैप्को का 31 जनवरी तक नादहिंदा सरकारी खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वासा महकमा जेल और दीगर इदारों के जिम्मे 2 अरब 57 करोड़ के वाजिबात। डायरेक्टर कमर्शियल मैप्को का नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म। वाजिबात अदा न करने वाले इदारों के कनेक्शंस मुनक़ता करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। माहाना बिलों और बकाया जात की वसूली के लिए ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। खराब मीटर्स तरजीही बुनियादों पर तब्दील किए जाएं, डायरेक्टर कमर्शियल का ऐसा कहना है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, सस्ता आटा खरीदना है तो करना पड़ेगा इंतजार। मुल्तान घंटा घर चौक पर सस्ते आटे के हसूल के लिए लंबी कतारें। शहरी लंबी कतारों में दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। सस्ते आटे की खरीदारी के लिए आए शहरी क्या कहते हैं, जानते हैं इब्राहिम खान से। जी बिल्कुल, सस्ता आटा ख़रीदना है तो लगना पड़ेगा लाइन में और करना पड़ेगा इंतज़ार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के घंटा घर चौक पर। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि कितनी लंबी लाइन जो है यहाँ पर शहरियों की सरकारी आटे के, सस्ते आटे के हसूल के लिए जो है वो लगी हुई है। और ये रोज़ाना की बुनियाद पर यही जो है मंज़र हमें देखने को मिलता है कि रोज़ जो है यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है वो लोग मौजूद होते हैं, लाइनों में लगे होते हैं आटे का थैला ख़रीदने के लिए। और चंद अफराद ऐसे भी होते हैं जो लाइनों में लगने के बावजूद भी खाली हाथ वापस जो है वो जाते नज़र आते हैं। बात करते हैं कुछ लोगों से। आवाम तो तंग ही है ना, परेशान ही है ना लोग आटे के लिए, अपना पेट पालने के लिए। पता नहीं क्या सुबह से खड़े हैं यहाँ। भजन ये मेरे फ़र्ज है, ये जल्दी आटा जल्दी भेज वो करे, फ़रोख्त करे। ये बहुत तंगी है, मुझे भी 9 बजे का आया हुआ हूँ मैं, आटा नहीं मिला अभी तक। 9 बजे के आए हुए हैं। मज़ीद यही कह रहे हैं कि सिस्टम को जो है वो बेहतर किया जाए। एक तो आटे का कोटा बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो इनकी टीम है उसको बढ़ाया जाए, ताकि आवाम जो है उनको जो है बआसानी जो है यहाँ से आटे का थैला जो है वो मिल सके। इसके साथ साथ रोज़ के रोज़ जो है शहरी यहाँ पर आते हैं, लाइनों में लगते हैं। मज़दूर जो तबका है हमारे माशरे का, वो अपनी दिहाड़ी छोड़कर यहाँ पर आता है सस्ता आटा ख़रीदने के लिए, लेकिन एक दिन की अपनी दिहाड़ी जो है वो उसकी मिस हो जाती है। तो मुतालबा किया जा रहा है कि बेहतर किया जाए और आवाम के लिए जो है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान आपका हमें अपडेट करने के लिए। जनूबी पंजाब में एक के बाद एक बहरान जारी। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी घी खरीदना ख्वाब बन गया। रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर पर 15 रोज से सब्सिडी घी नायाब हो गया है। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर पे इस वक्त सब्सिडी घी जो है वो नायाब है। शहरी आते हैं ओपन मार्केट से परेशान होकर यूटिलिटी स्टोर पे कि कहीं उनको सब्सिडी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे सब्सिडी नहीं मिलती, जिसकी वजह से शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी भी हमारे से मौजूद है, खवातीन भी हमारे से मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, पिछले 2 हफ्तों से जो सस्ता घी होता है वो यहाँ पे मुयसर ही नहीं? बिल्कुल नहीं मिल रहा। गरीब लोग हैं और इतनी महंगाई है, बाहर से नहीं ले सकते लोग। तो यहाँ आते हैं तो यहाँ कहते हैं घी नहीं है, चीनी नहीं है, फलां आटा नहीं है। यही मसला है हर किसी का। आप क्या कहना चाहेंगे कि सब्सिडी घी नहीं है तो एक आम आदमी को कितनी मुश्किलात का सामना? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। देखें, मजदूर तबका जो है वो तो बिल्कुल ही परेशान है ना, जिसकी 500-700 दिहाड़ी है, वो यहाँ के सस्ता घी भी नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर बात है अपने घर का सर्कल कैसे चलाएगा। तो हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि वो जो है इस पर घी और चीनी सस्ती चीज़ें फराहम करे, ताकि गरीब तबका जो है वो उसमें अपनी आसानी से ज़िंदगी गुजार सके। कहना है कि सब्सिडी गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए।
महंगाई के कार्यवार जारी, एलपीजी गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा। एलपीजी गैस 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की पॉलियो से जीना महाल हो गया है। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, बताइएगा। जी, भावलपुर की हदूद में लोधरा और नूरपुर पर गैस के प्लांट है जिनकी खुद साख्ता कीमतों में इजाफे के बाद भावलपुर में 300 रुपए किलो गैस तकरीबन फरोख्त हो रही है। लोग यहाँ पर परेशान हैं। आप समोसे लगाते हैं, गैस सिलेंडर लेके जा रहे हैं, गुजारा होता है, समोसे बनते हैं, महंगे हो गए, सस्ते हो गए, क्या कहेंगे? हर चीज महंगी है भाई, क्या करो, मजबूर है। समोसे लगाते हैं जी, बोले ना फिर। समोसे तलाई करता हूँ। तो बच्चे ले जाते हैं, महंगे हो गए। जी जी। कितने का समोसा कर दिया? 30 का। 30 रुपए का समोसा कर दिया। ये भाई तो बोलते नहीं है, जी जी करते रहते हैं। आप बोले। हाँ, ये 30 का समोसा, बड़े परेशान होते हैं जो लेने वाले, इस वजह बड़े परेशान है। वहाँ भी महंगाई की वजह से गैस भी महंगा, घी भी महंगा और मैदा भी महंगा। अब बंदा क्या करे, अब क्या करे? जी भाई, इधर इधर बात कीजिएगा, उधर लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई इन्नी गैस महंगी कि असं 2 महीने काम करने हैं, ठीक है, 40 रुपए सूट तो लेने हैं, उनके बाद 10 रुपए सूट 10 गाहक ने दसी ना भी ज्यादा दे दें, वो चौके चला जाना अगे की करिए असी। तो इनसे क्यों लड़ रहे हैं? इनका तो रेट पीछे से कि नहीं आ रहे। किसी जगह बिजरापली चले जाओ, 280 रुपए है, इतने 300 रुपए है, कितने जाइए बंदा? नहीं, तो हर जगह पे मुख्तलिफ रेट है। गैस प्लांट्स वाले इनके रेट ज्यादा कर रहे हैं। मैं इनको दिफा नहीं कर रहा। हुकूमत कोई चेक करने वाला, चलो आपकी बात कहता हूँ, कोई इन्हें चेक करने वाला नहीं। भाई इन्हें चेक करे, हुकूमत खुद सवाल रहे और देख लो और कितने हालात रहे, हुकूमत की करेगी? वो तो भेजो, बैठे ना उते अपने भेजो मोल को। चले आप बताइएगा जी, महंगा हुआ है गैस, क्या कहेंगे? नहीं समझ आ रही, बहुत महंगा हुआ है, परेशान है हम। 300, 350, 320 रुपए। अब गरीब बंदे हैं, 300, 400 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले हैं, उसमें बताएं हम क्या करें? बच्चों को गाड़ी का करें, क्या करें बताएं? गरीब आदमी महंगाई से परेशान है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका हमें अपडेट करने के लिए। बहावलपुर के बाद रुख करते हैं मियांवाली का। मंडी टाउन ब्लॉक 7 के मकीन सरापा एहतजाज हैं। मकीनों का कहना है कि दौरा जदीद में भी बिजली और गैस जैसी सहूलत से महरूम है। इस पर मज़ीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा। बिल्कुल, दौरे जदीद में भी मंडी टाउन लियाकताबाद ब्लॉक नंबर 7 के जो मकीन हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अरसा दराज से बिजली के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन ताहाल जहाँ पे बिजली फराहम नहीं की गई, उसके अलावा गैस की अदम दस्तियाबी है और दीगर सहूलियात भी इन लोगों को मुयसर नहीं हैं। जबकि इसके बरअक्स बात की जाए तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं मियांवाली में उन पर काम हुआ, अरबों रुपए खर्च हुए, लेकिन ये बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ के शहरी, मकीन और बच्चे भी सरापा एहतजाज है। इनसे इस सवाल से बात करते हैं, क्या कहेंगे जनाब, आप बिजली जैसी सहूलत महरूम है? जी सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं मंडी टाउन लियाकताबाद का रहायशी हूँ। हमारे यहाँ इस एरिया में ब्लॉक नंबर 7 है, बिल्कुल बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है। बारहा हम गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ये एमपी हमारे एमएनए साहब हैं अमजद अली खान साहब, उनके पास कितनी दफ़ा हम गए हैं, हमने रिक्वेस्टें की हैं हाथ जोड़ जोड़ के कि खुदारा हमारे हाल पे रहम किया जाए, हमें बिजली जैसी सहूलत तो कम अज़ कम दी जाए। जहाँ वो देहातों में, जहाँ उनके दावे होते हैं कि जहाँ आबादी नहीं है वहाँ भी वो इतनी बिजली पहुँचा देते हैं। पिपला शहर में हम रहायश पजीर हैं और जहाँ हमारे इलाके में बिजली नहीं है, जब वापडा हुकाम के पास हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ अपना आप ट्रांसफार्मर लगा लें। अब हम गरीब बंदे हैं, 5 लाख रुपए वो ट्रांसफार्मर का कह रहे हैं, मुझे मैं कहां से 5 लाख वो लेके आऊं वो ट्रांसफार्मर? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मुतअद्दिद बार वादे किए गए हैं और इख्तिताम पे ये बात की गई कि ये जो इलाका है नक्शे में भी मौजूद नहीं है। यहाँ के मकीन जो हैं कई सालों से बिजली, गैस और दीगर सहूलियात से महरूम है। ये एहतजाज हैं। अब इस हवाले बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका हमें अपडेट करने के लिए। वफाकी मोहतसिब मुल्तान में शिकायत की तादाद बढ़ने लगी। वफाकी मोहतसिब ने ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी। एक साल में 64,000 दरख्वास्तें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रजिस्टर करवाईं। ऑनलाइन दरख्वास्त अप्लाई करने के लिए मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ओन अब्बास से। जी ओन अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, बैरून मुल्क पाकिस्तानी और जो मकीन पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा इकदाम उठाया गया वफाकी मोहतसिब की जानिब से, क्योंकि जो शिकायत होती हैं महकमों के ख़िलाफ़, वफाकी महकमों के ख़िलाफ़, तो अवाम सूबाई और वफाकी मोहतसिब से रुजू करती है और उनकी शिकायत यहाँ रजिस्टर्ड करवाती है। तो वफाकी मोहतसिब की जानिब से ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया जहाँ पर अवाम शिकायत को रजिस्टर करवा सकती है। इस वक्त हमारे साथ एडवाइज़र जवेद महमूद भट्टी साहब वफाकी मोहतसिब मुल्तान
मुल्तान रीजन मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर बताइएगा किस तरह से अवाम अपनी शिकायत को ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू रजिस्टर करवा सकते हैं और उनका अजाला किस तरह से किया जाता है और कितने दिनों में किया जाता है? हमारी बड़ी आसान हमारी ऐप मौजूद है ऑनलाइन। अगर आपने पोर्टल जो है वो है muhtsib.gov.pk, muhtsib.gov.pk। इसमें पूरी दुनिया से कहीं से भी आप शिकायत कर दें वो हम तक पहुंच जाएगी। और मैं आपको ये बताता चलूं कि आप के पास फिगर्स शायद हमने शेयर किए हों कि 2022 में 64,000 दरख्वास्तें जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की थी, क्योंकि हमने यहाँ पे तमाम एयरपोर्ट्स पे जो इंटरनेशनल पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे हमने डेस्क बनाए हुए हैं जिनको वन विंडो डेस्क कहते हैं, और वहाँ पे 8 महकमे जो हैं वहाँ पे बैठते हैं और वो सारे महकमे फौरी तौर पे कोशिश करते हैं मसला हल हो जाए किसी बाहर जाने वाले मुसाफिर का। ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी इस इदारे पे बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, वो भी अपनी जो शिकायत हैं इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू यहाँ पर रजिस्टर करवा। जो मकीन पाकिस्तानी हैं वो भी अपनी जो शिकायत हैं ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू वफाकी बहुत शुक्रिया होना अब्बास आपका हमें अपडेट करने के लिए। पंजाब बार कौंसिल की नई काबीना की तश्कील मुकम्मल हो गई। 9 मुंतखब मेंबर मिस कैंडिडेट ट्रिब्यूनल ख्वाजा कैसर बट की रोही से गुफ्तगू। ख्वाजा कैसर का क्या कहना है जानते हैं अपने नुमाइंदे महार इमरान से। जी महार इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल बात करेंगे। पंजाब बार कौंसिल की नई काबीना जो है वो तश्कील दे दी गई है और उस हवाले से मुख्तलिफ जो मेंबरान पंजाब बार को मुख्तलिफ काबीना के जो उनकी अगर बात करें जो ट्रिब्यूनल मिस कंडक्ट ट्रिब्यूनल के जो मुकर्रर किए गए हैं मेंबर ख्वाजा कैसर बट हैं, सीनियर कानूनदान हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनको मुबारकबाद देते हैं। सर मुबारकबाद हो, रोही की जानिब से आपको मेंबर मिस कंडक्ट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। क्या समझते हैं ये ट्रिब्यूनल जो है इसकी क्या हैसियत है और किस तरह ये वर्क करता है, क्या कहेंगे इस तरह? देखिए जी, मिसकंडक्ट ट्रिब्यूनल जो है पंजाब बार कौंसिल की तरफ से जो मुझे मेंबर आपका उसका शुक्रिया। जो वकला के ख़िलाफ़ शिकायत आती हैं वो पंजाब बार कौंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी जो डिसाइड करती है उसका एपलेट फोरम जो है वो मिसकंडक्ट ट्रिब्यूनल है। उसको हेड करते हैं वन सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। और वो जो भी शिकायत उनके ख़िलाफ़ अपील की सूरत में आती हैं जो वो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। इस मिसकंडक्ट ट्रिब्यूनल जो है वो वकला की जो शिकायत के ख़िलाफ़ जो है वो आखिरी जो है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं समझता हूं कि पंजाब बार कौंसिल हो या पाकिस्तान बार कौंसिल, ये वाहिद एक इदारे इस टाइम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वकला के, जिन्होंने वकला के ख़िलाफ़ कोई शिकायत हो, इसके खिलाफ जो जैली जो डिग्रीज़ के हैं उसके हवाले से भी आपके पास रिपोर्ट आपने भी देखी होगी कि 650 के करीब वकला जो है उनको निकाला गया जैली डिग्रीज़ की बुनियाद पर पूरे पंजाब में। और आज भी कोई भी शिकायत किसी हवाले से हो, पंजाब बार कौंसिल हो या पाकिस्तान बार कौंसिल, वो अभी तक वकला के और जनरल पब्लिक के मफाद में कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस टाइम कोई ऐसा अदारा नहीं है जो अपना खुद एहतसाब कर रहा हो। जहाँ जहाँ कोई शिकायत होती है पंजाब बार को जब एप्लीकेशन दी जाती है तो बाकायदा तौर पर इसकी इंक्वायरी शुरू होती है। और बहुत शुक्रिया माहिर इमरान आपका हमें अपडेट करने के लिए। PSL सीजन 8 क्रिकेट मेला सजने को तैयार। PSL 8 की इफ्तिताही तकरीब मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगी। PSL का आगाज 13 फरवरी को होगा। तमाशाइयों के बैठने के लिए स्टेडियम की सफाई जारी। शायकीन क्रिकेट मैच देखने को बेताब। टिकटों की फरोख्त अंधाधुंध जारी कर दी गई है। इस पर मजीद जानते हैं स्टेडियम में मौजूद रोही नुमाइंदा शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, औलिया के शहर मुल्तान में एक दफ़ा फिर PSL सीज़न सजने को तैयार है। क्रिकेट मेला 13 फरवरी से उसका आगाज़ हो रहा है। मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को इस दफ़ा इफ्तिताही तकरीब का एजाज़ भी हासिल हो रहा है और उसके साथ यहाँ पे 5 मैचेस भी खेले जाएंगे, जिसमें 4 मैचेस शाम के औकात में होंगे जबकि एक मैच जो है वो दिन के वक्त में होगा। अगर हम स्टेडियम की तैयारियों के हवाले से बात करें, चूँकि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की इफ्तिताही तकरीब होने जा रही है, उसको रंगारंग मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें यहाँ पे छक्के चौकों की बरसात के लिए स्टेडियम में पिच भी तैयार कर ली गई है, बैटिंग पिच तैयार की गई है। उसके साथ स्टेडियम के अंदर भी बाहर भी CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। और स्टेडियम को खूबसूरत बनाने के लिए स्टेडियम की जितनी भी बाहर की दीवारें हैं, अंदर के तमाम इंतजामात हैं, उसमें रंगो रोगन भी जारी है। और उसके साथ क्रिकेट के शायकीन जो स्टेडियम में मैच देखने के लिए मौजूद होंगे, तमाम
तमाशाइयों के लिए जितनी भी सीट्स हैं, ओवरऑल अगर कैपेसिटी जो है वो 35,000 के करीब है, तो तमाम तर सीटों की सफाई का काम भी जारी है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जितने भी यहाँ पे अमला है वो सीटों को धोने में और साफ करने में लगा हुआ है। इस वक्त भी आप पीछे देख सकते हैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त जो सारा अमला है वो पिच को, ग्राउंड को, घास को तैयार करने के लिए मसरूफ है। और स्टेडियम के शायकीन जो है मैच देखने के लिए मुल्तान के शायकीन बहुत ज्यादा पुरजोश हैं, क्योंकि PSL जो है वो क्रिकेट के शायकीन के लिए मोस्ट फेवरेट जो है खेल रहा है। वो बेताब है मैच देखने के लिए। अपने यहाँ पे इंटरनेशनल जो सितारे हैं वो यहाँ पे आएंगे। कल से जो है इंटरनेशनल मेहमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद 13 फरवरी से यहाँ पे मैच का आगाज भी हो जाएगा। टिकटों की फरोख्त जो है वो पहले दिन कल ना परसों टिकटों की फरोख्त अभी स्टार्ट ही हुई थी। 1-2 घंटे में कई जो एनक्लोजर्स हैं उनकी टिकटें अंधाधुंध फरोख्त हुई और 2 ही घंटे में तमाम तर टिकटें फरोख्त हो गई और उसके साथ दीगर टिकटों की फरोख्त भी अभी जारी है। 2 घंटे में तमाम टिकटें फरोख्त हो गई। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका हमें अपडेट करने के लिए। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर मिस्टर नील हॉकनस का बहावलपुर अजायब घर का दौरा, अहलिया के हमरा कीमती नवादात और सकाफती नमूने देखे। डायरेक्टर म्यूजियम जुबैर रबानी और दीगर ने इस्तकबाल किया। हाई कमिश्नर को सराय की अजरक और सूनियर भी पेश किया गया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर मिस्टर नील हॉकनस का बहावलपुर अजायब घर का दौरा, अहलिया के हमरा कीमती नवादात और सकाफती नमूने देखे। डायरेक्टर म्यूजियम जुबैर रबानी और दीगर ने इस्तकबाल किया। हाई कमिश्नर को सराय की अजरक और सीनियर भी पेश किया गया। सेहरा में नया शहर आबाद होने को तैयार, बहावलपुर चोलिस्तान जीप रैली का मेगा इवेंट कल से शुरू होगा। 12 फरवरी को फाइनल रेस और तकसीम इनामात की तकरीब होगी। 7 फरवरी को मेगा इवेंट ट्रॉफी की तकरीब रहनुमाई होगी। 8 फरवरी को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और व्हीकल एग्जीबिशन होगी। रेसिस का मेडिकल चेकअप और कॉन्फ्रेंस भी होगी। 9 फरवरी को चोलिस्तान में प्रीपेड और स्टार कैटेगरी गाड़ियों का क्वालिफाइंग राउंड होगा। 10 फरवरी को दिलवश ग्राउंड में प्रीपेड गाड़ियों के पहले राउंड की रेस होगी। 11 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी गाड़ियों की रेस होगी और कल्चर नाइट होगी। 12 फरवरी को प्रीपेड गाड़ियों की रेस का फाइनल राउंड होगा। अठारहवीं चोलिस्तान जीप रैली, सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर की जीप रैली बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कमिश्नर बहावलपुर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन समेत दीगर अफसरान भी हमरा। रैली का मकसद सकाफत को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ करवाना है। रैली 7 फरवरी से 12 फरवरी तक मुनक़द होगी। रैली में हिस्सा लेने वालों को 500 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। जीप रैली की इनामी रकम 50 लाख रखी गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 18वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली। निगरान वजीर आला की जीप रैली के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। शायकीन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। सैयद मोहसिन रजा नकवी, मुकामी होटलों में ओवर चार्जिंग का तदारुक किया जाए। निगरान वजीर आला जीप रैली बारे कौमी और आलमी सतह पर तशहीरी मुहिम शुरू करने की हिदायत। जीप रैली के दौरान चोलिस्तान में तकरीबन 5 लाख अफराद की आमद मुतवक्के है। 18वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली, निगरान वजीर आला की जीप रैली के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। शायकीन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी की बनाई जाए। सैयद मोहसिन रजा नकवी, मुकामी होटलों में ओवर चार्जिंग का तदारुक किया जाए। चोलिस्तान जीप रैली में गाड़ियां फराटे भरने को तैयार। दिफाई चैंपियन साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली की मिड पॉइंट किला जामगढ़ अमल। जीप रैली ट्रैक का मुआयना किया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोहित नुमान सईद से, जो इस वक्त साहबजादा सुल्तान के हमरा मौजूद हैं। जी नुमान बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मेगा इवेंट चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली जो है, जो 18वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का जो मेला जो है वो कुछ ही रोज़ बाद जो है वो सजेगा। इस वक्त मैं मिड पॉइंट कला जामगढ़ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है मिड पॉइंट कला जामगढ़ से जो है 10 फरवरी को जो है गाड़ियाँ जो है वो फराटे भरती और धूल उड़ाती गाड़ियाँ जो है वो शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बनेगी। इस वक्त हमारे साथ जो है दिफाई चैंपियन जो है साहबजादा सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं। ये सर बताइएगा कि कितने पुरजोश है आज आप जो है आपने मिड पॉइंट कला जामगढ़ पर पहुँचे हैं, ट्रैक विजिट किया, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ट्रैक बहुत अच्छा बना है, पूरा ट्रैक ग्रेड हुआ है और यहाँ तक जी स्टार्ट पॉइंट से तकरीबन 115 किलोमीटर है और यहाँ से फिनिश तक भी तकरीबन इतना ही है
और डे 2 भी कोई 240 किलोमीटर के करीब बन रहा है। तो ये आलमोस्ट 500 किलोमीटर की रेस है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपनी लेंथ के एतबार से भी, लोगों की पार्टिसिपेशन के एतबार से भी और शायकीन की सपोर्ट के हिसाब से भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेस है। पूरे पाकिस्तान से रेसर्स आए हैं, बड़े पुरजोश हैं और पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह हम सब भी अपने मुल्क के सॉफ्ट इमेज को उजागर करने के लिए न सिर्फ अपना किरदार अदा करेंगे बल्कि इस खेल की प्रमोशन के लिए, इस इलाके की प्रमोशन के लिए अपनी पूरी एफर्ट करेंगे। जिस तरह बताया कि पाकिस्तान की जो आपने कहा कि सबसे बड़ी जीप रैली है और पिछले साल की निस्बत जो है ये ट्रैक आपको कैसा लगा है? क्या मुश्किल है? ऑलमोस्ट वही ट्रैक है जी, कोई मेजर चेंज नहीं है। एंड के अंदर आके कोई 2-3 किलोमीटर का चेंज है। अच्छा ट्रैक है, हम लोग बड़ा इसको पसंद करते हैं और ख़ास तौर पे ये जो जामगढ़ वाली साइड है ये हाई स्पीड है सारी, और यहाँ पे हमारी एवरेज स्पीड भी बहुत ज़्यादा बनती है और गाड़ियाँ तो समटाइम मीटर डाउन जा रही होती हैं ऑलमोस्ट 200 प्लस में। तो बड़ी उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह खैर अमान से ये रेस होगी और पाकिस्तान की जो खूबसूरती है वो न सिर्फ हम खुद इंजॉय कर रहे हैं बल्कि आप लोगों के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से ये पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जाए। हाँ जी बिल्कुल, जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीप रैली के जो चैंपियन है, दिफाई चैंपियन है साहबजाद सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना था कि ये पिछले साल की निस्बत जो है ये ट्रैक जो है ये बहुत ही मज़ेदार है। इन्होंने जो है रोही चोलिस्तान के बासियों को भी ये पैगाम दिया कि 10 फरवरी को जो है इसी पॉइंट से मिड पॉइंट कला जामगढ़ पर जो है गाड़ियाँ धूल उड़ाती हुई फराटे भरती गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर गुजरेगी। इन्होंने का यही कहना था कि हमारे जो फैंस जो है वो इस ट्रैक से दूर रहें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आ जाए। बहुत शुक्रिया नुमान सईद आपका हमें अपडेट करने के लिए। और अब रुख करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में पेट्रोल और डीजल नायाब। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स ने सप्लाई बंद कर दी। शहरियों का कहना है कि अगर पेट्रोल मिल रहा है तो 1 लीटर से ज़ायद नहीं दिया जा रहा। मजीद जानते हैं हामिद डोगर से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में पेट्रोल और डीज़ल जो है वो नायाब हो गया और मुजफ्फरगढ़ शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। शहरी जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि अगर पेट्रोल मिल भी रहा है किसी जगह पर तो ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है और 1 लीटर से ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है। क्या कहते हैं, ये पेट्रोल कब से नहीं मिल रहा? आज 4 से 5 दिन हो गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोल का बदतरीन बहरान है। यहाँ पर या तो पेट्रोल पंप, अब ये शहर का मरकज़ी पंप है यानी जिसकी हज़ारों लीटर डेली सेल है, यहाँ पर इन्होंने ये बैरियर लगा के बंद किए हुए हैं। 3-4 दिन से यहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा। जहाँ पेट्रोल मिल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये लीटर का बेच रहे हैं और 1 लीटर से ज़्यादा नहीं देते हैं। और गाड़ियों वाले भी यहाँ ख्वार हैं, लोग केने लेके फिर रहे हैं। बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। मैं निगरान हुकूमत वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा पहली फुर्सत में इस पेट्रोल के मौसमी बहरान को ख़त्म किया जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। आप क्या कहते हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा? पेट्रोल भाई जी यहाँ पे 1 हफ्ता हो गया नहीं मिल रहा और ये 300 रुपये लीटर देते हैं, ब्लैक पे बेचते हैं और उसके जो है ना ये कहते हैं भाई जी 300 रुपये लीटर, लीटर से ऊपर नहीं देते, 100 रुपये का किसी को देते हैं। पूरे दिन आवाम को जलील करते हैं। पेट्रोल शार्ट है, ये रेट की वजह से जो है ना बड़े लोग शहरी जो है वो खासी परेशानी का शिकार है। पेट्रोल जो है वो दस्तयाब नहीं है और जहाँ मिल रहा है वहाँ ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हामिद डोगर आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ के बाद रुख करते हैं सरगोदा का। आवाम से सब्सिडी पर मिलने वाली अशिया खुरनोश दूर हो गए। यूटिलिटी स्टोर से घी, आटा और दालें गायब। 300 सब्सिडी वाला घी सिर्फ इश्तिहार तक महदूद। कंपनियों ने सब्सिडाइज घी देने से इनकार कर दिया। मजीद जानते हैं शेख उस्मान से। शेख उस्मान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। सरगोदा के अवाम से सब्सिडी पर मिलने वाली अशिया खुरनोश दूर हो गई। यूटिलिटी स्टोर से घी, आटा और दालें गायब। 300 सब्सिडी वाला घी सिर्फ इश्तिहार तक महदूद। कंपनी ने सब्सिडाइज घी देने से इनकार कर दिया। करोड़ लाल ईसन में सरकारी आटा खरीदना आवाम के लिए बड़ा इम्तहान। आटा कम, आवाम ज्यादा। आटा पॉइंट्स पर शहरियों का रश। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। इस बारे में मज़ीद जानते हैं आसिफ खान से। जी आसिफ खान बताइएगा। एक तरफ अवाम को महंगाई ने मारा, दूसरी तरफ अवाम जो है आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुकी है। यहाँ पर मैं करोड़ लाल ईसन में मौजूद हूँ जहाँ पर आटे की फरामी का अमल जारी है, लेकिन शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि आटा जो है, आटे का शदीद बहरान पैदा होता जा रहा है, अवाम ज्यादा, आटा कम है। इस वाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं इस वाले से आप? हम कहते हैं यहाँ ना भाईजान मुँह मिला रहे, यहाँ ना 900 रुपये की थैली सेल हो रही है। यहाँ कंप्यूटर रखा जाए, उस माना जी तीसरे दिन थैली मिली जाए।
इस तरह रश नहीं मुकेगा, इस तरह हर जगह जाओ ना जी रश है, आवाम को ना नहीं इतफाक मिलता पे, कोई इंसाफ है गल बात नहीं हो रही। यहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है, 3 दिन बाद एक थैली मिले, फिर आवाम का रश घट जाएगा, नहीं तो ऐसे रश नहीं घटेगा, ऐसा रश बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि तरतीब के साथ आटे की फरामी जो है यहाँ पे बनाई जाए। यहाँ पर एक और शहरी भी मौजूद है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? साहब उसे 4-4 घंटे लाग बने लाइन खड़े रहने हैं, मकसद मिलता तो है, मकसद लेट वांज मिलता है, 4 घंटे लाइन खड़ खड़ बंदा थक वेंदे। कंप्यूटर रखा है जो भी है उन्होंने अपना मामला बहरहाल मिला वने, बड़ा देखो 500 बंदा है टाइम ते मिला वने, 6-6 घंटे लाइन खड़े ता आटे थैली में कहीं नहीं भी मिलती बाग पर। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि सारा सारा दिन लाइनों में लगने के बावजूद भी आटा नहीं मिलता, क्योंकि आटे का जो कोटा है सारा दिन लाइनों में लगना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आसिफ खान आपका हमें अपडेट करने के लिए। और अब रुख करते हैं खानेवाल का। सीवरेज के मसाइल से ताजिर भी परेशान। अंजुमन ताजिरान की म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाजी रैली। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। म्यूनसिपल कमेटी की नाहली के खिलाफ खानेवाल के ताजरों ने रैली निकाली है और उनका ये कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान को बारहा दरखास्तें देने के बावजूद के मसाइल हल नहीं होते। खानेवाल के मेन बाजार में सीवरेज का पानी जमा होने से कारोबार जो है मुतासर हो रहे हैं। मजीद पर हम बात करेंगे, ताजर हमारे से मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इस हवाले से क्या कहेंगे। एहतजाजी रैली निकाली गई, क्या मुतालबात है? हमारा मुतालबात CO साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से पहले भी यही था और अब भी यही है कि हमारी आधी गली में सेवरेज है और आधी गली में सेवरेज नहीं है, जिसके बाइस हमने आज से 3 माह पहले भी हमने एहतजाज किया। तो हमें CO बंगर साहब मौके पे आके कहते हैं कि आप हमें अपने अंजुमन ताजरान के पैड पर लिख के देंगे 300 फुट पाइप आप हमें डलवा के दें, मैं आज ही आपका काम शुरू करवाता हूँ। पर हम 3 माह से धक्के खा रहे हैं, बल्दिया के चक्कर लगा रहे हैं, सिर्फ उनका यही होता है 2-4 मजदूर भेज देते हैं, वो आके वक्ती सफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें सेवरेज का बहुत ज़्यादा मसला मसाइल बना हुआ है। हमने तंग आकर आज हमने ये रैली निकाली है से बल्दिया के खिलाफ कि हम एहतजाज करें और हमारा जो मुतालबात है एहतजाज करें। क्या कहेंगे अगर मुतालबात फिर भी पूरे नहीं होते रैली के बाद, तो फिर क्या करें? फिर हम इंशाल्लाह शटल डाउन हड़ताल करेंगे जी मुकम्मल तौर पे, और शटल डाउन मुकम्मल हड़ताल करेंगे और अपने ताजर बरादरी को सारे साथ इकट्ठा करके PMA साहब के खिलाफ मुकम्मल वो करेंगे, एहतजाज करेंगे। मुकम्मल एहतजाज किया जाएगा। क्या कहेंगे कि अफसरान तो बड़े दावे करते हैं कि शहर में बड़ा काम कर रहे हैं, तो सूरत हाल क्या है? सर कोई काम नहीं है, आते हैं सिर्फ 2-4 दिन जो है ना काम होता है, उसके बाद फिर खामोशी, फिर वही मामला, फिर दोबारा से वही सारा कुछ होता है, कोई काम नहीं हो रहा। वैसे हमारी गली के डेली का ही जो गरीब तबका है वो कहाँ जाए, वो डेली सी आस पे आता है चलो यार आज काम होगा, उसी दिन वही मामला, सारे कस्टमर भी नहीं है ना काम है, सर कहाँ जाए? जी ताजरान जो है एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और सरापा एहतजाज इंतजामिया के खिलाफ उनका कहना है कि वादे वईद किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल आपका हमें अपडेट करने के लिए। अहमदपुर शर्किया टफ टाइल्स का मंसूबा 1 साल भी पूरा ना कर सका। अहले इलाका का कहना है कि टफ टाइल्स मंसूबे में मुबैना करप्शन के बायस सड़क बैठ गई। नूरशाह बुखारी मोहल्ला के इलाके मकीन अपनी मदद आप सड़क बनवाने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, तरक्याती मंसूबे जो बनाए गए हैं अभी उन्हें 1 साल भी नहीं गुजरा और टफ टाइल का जो मंसूबा नूरशाह बुखारी महल्ले में जो मुकम्मल किया गया है वो टफ टाइल जो है इस वक्त बैठ चुकी है क्योंकि उसका बजट सही नहीं डाला गया था। आज मुबैना करप्शन के बायस जो है ये तमाम तर मामलात हैं और इसका जो है तमाम खमियाजा जो है वो आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि उनके घरों में पानी आ जाता है। शहरी मौजूद है अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम करा रहे हैं, इनसे जानते हैं भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है, क्यों टफ टाइल आपने जो है वो उतार ली है और उसके बाद जो दोबारा बनवा रहे हैं? सर ये बैठ गई है, टॉप टेल आपके सामने है और एनसी क्या बनवाएं, एक खर्चा हम खोर कर रहे हैं और दूसरा एनसी तक किधर से लेके आए। महंगाई का दौर है, किसी के पास बेचारे के पास ना, हमारे पास भी नहीं है भाई। यही है चलो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे टपते हैं, हम यही खर्चा कर रहे हैं थोड़ा बहुत। अच्छा ये बताएं, बच्चे यहाँ से गुजरते हैं तो क्या पानी यहाँ ठहरा था, क्या हो गया था? पानी अभी देखो ना, ये पानी ठहरा हुआ था, अभी देखो ये नालियों में भरा हुआ है पानी, कोई सुनने वाला भी नहीं है। NOC आपने नहीं ली? नहीं ली हमने। हम ये खर्चा करें या NC का खर्चा करें, कौन कौन सा हम खर्चा करें? हाँ जी बिल्कुल, म्यूनसिपल इंतजामिया का कोई भी मामला होता है, म्यूनसिपल इंतजामिया का कोई भी मामला होता है तो उसके लिए NOC की बहुत अच्छा ज़रूरत होती है। यहाँ पे NOC नहीं ली गई, लेकिन अगर देखा जाए तो मजबूरी ये बताई जा रही है कि टफ टाइल का जो मंसूबा था बज्जर उसका मुकम्मल नहीं था, उसका 4 इंच बज्जर होना बहुत ज़रूरी था, 2 इंच उसकी मोटाई जो है रेत की होनी, मिट्टी की होनी ज़रूरी थी। लेकिन इस मंसूबे में जो है मुबैना करप्शन की गई है जिसके बायस जो है शहरी अपनी मदद आपके तहत जो टफ बहुत शुक्रिया इमरान अकबर आपका हमें अपडेट करने के लिए। साबिक वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी रहमयार खान मियां एजाज आमिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए आपको सुनवाते हैं।
साबिक वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी रहीम यार खान मियां एजाज आमिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी रहीम यार खान मियां एजाज आमिर की रहीम यार खान 1 को अवाम चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी रहीम यार खान मियां एजाज आमिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी रहीम यार खान मियां एजाज आमिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां एजाज का जनरल इलेक्शन में सूबे हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। रहीम यार खान हमेशा शहर की खिदमत की है। मियां एजाज आमिर 2002 के इलेक्शन में 2 सूबाई हल्कों से इलेक्शन लड़ा। मियां एजाज रहीम यार खान हर एक को अवाम के पास जाने का हक है। मियां एजाज आमिर का ऐसा कहना है। पंजाब भर के सीओ एजुकेशन की तब्दीली के लिए फहरिस्तें तैयार। अफसरान ने करीबी स्टेशन के लिए सिफारिशें शुरू कर दी। तमाम अजला में डिप्टी डीओस को भी तब्दील किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तब्दीली के लिए हतमी फहरिस्तें 15 फरवरी तक तैयार कर ली जाएंगी। पंजाब भर की सीओ एजुकेशन की तब्दीली के लिए फहरिस्तें तैयार। अफसरान ने करीबी स्टेशन के लिए सिफारिशें शुरू कर दी। तमाम अजला में डिप्टी डीओस को भी तब्दील किया जाएगा। कोटचूठा में भट्टा खर्च एसोसिएशन तहसील कोटचूठा का अहम इजलास में भट्टा जात को माहौल दोस्त बनाने के लिए मुशावरत। इजलास के हवाले से मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, भट्टा खश्त एसोसिएशन तहसील कोटचुट्टा का इजलास जो है आज कायम मकाम सदर राना गुल सनवर की सदारत में यहाँ पर मकामी भट्टा खश्त पर मुनक्किद हुआ, जिसमें है भट्टा जात को ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर लाने के लिए लाया अमल इख्तियार किया गया है। कायम मकाम सदर राना गुल सनवर हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे जान लेते हैं। जी राना साहब, बताइएगा क्या लाया अमल इख्तियार किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो मुल्क की महंगाई की शरह है बहुत हद से ज़्यादा हो गई है, जिसके लिए हमें भट्ठे चलाने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। हमारी कोशिश है कि हम हुकूमत के मुताबिक कहने के मुताबिक भट्ठे चलाएं, ज़िग-ज़ैग को टेक्नोलॉजी को अपनाएं और माहौल दोस्त बनाएं, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक तो सरमाए की कमी है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हमें बेलॉस कर्जा दिया जाए ज़ीरो मार्कअप पे, जिससे हम अपने आसानी से भट्ठे कन्वर्ट कर सकें और हमें टाइम दिया जाए जो कि हम आसानी के साथ कर सकें। और हर आए रोज़ हमारे ऊपर जुर्माने होते हैं। ये हम मुतालबा करते हैं कि इन जुर्मानों को रोका जाए, ताकि बार बार एक भट्ठे पे 2-2, 3-3 मरतबा भी जुर्माने लगे हुए हैं, जिसकी वजह से भी परेशानी है। महंगाई की वजह से वैसे ही भट्ठे वालों की कमर टूट चुकी है। अगर भट्ठे बंद कर दिए जाएंगे तो मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे, जो कि रोडों पर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, साबिक सदर भट्टा खश्त एसोसिएशन अब्दुल्ला खान पठान की वफ़ात के बाद जो है आज पहला इजलास यहाँ पर मुनक्कद हुआ है, जिसमें भट्ठा मालकान जो है ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर लाने के लिए जो है वो अमल पैरा है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से भारी भरकम जुर्माने जो है इनकी मुआशी जो है इनके कत्ल के मुतरादिफ है। ताहम इनका मुतालबा है कि इनको जो है इंतज़ामिया कुछ वक्त दे। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद सलीम आपका हमें अपडेट करने के लिए। सोशल वेलफेयर बैतुल माल की जानिब से माजूर अफराद की बेहतरी के लिए इकदाम। माजूर अफराद के रजिस्ट्रेशन के लिए DPI ऑनलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। मज़ीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। माजूर अफराद हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा हैं। इसी हवाले से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से माजूर अफराद के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो हैं उनका आगाज़ किया गया, जिसमें उनकी जो है वो रजिस्ट्रेशन की जाती है, उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। इस हवाले से मज़ीद उनके लिए क्या काम किया जा रहा है, उनको कौन कौन सी सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं, सोशल वेलफेयर की जानिब से हमारे साथ डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। स्पेशल पर्सनस हैं, इनका बुनियादी मसला ये है कि ये रजिस्टर्ड ही नहीं हुए पाकिस्तान में। पिछले चंद सालों में ये बड़ी इम्प्रूवमेंट आई कि इनका रजिस्ट्रेशन बढ़ा दी गई है। तो अब रजिस्ट्रेशन पहले तो इनके हम फॉर्म पर करते थे और इस तरह से बोर्ड हो जाता था, अभी इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इनका जितना डाटा है वो ऑनलाइन किया जा रहा है। जो तो हैं नॉट फिट फॉर एनी वर्क हैं, ऐसे लोगों के लिए तो हम इकदाम कर रहे हैं कि उनके लिए कोई ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस का अरेंजमेंट किया जा सके, और वो कर भी रहे हैं। जो काम कर सकते हैं तो उनके लिए तमाम जॉब्स में, चाहे वो गवर्नमेंट की हैं या प्राइवेट सेक्टर में, उसमें उनके लिए 3% डिसेबिलिटी कोटा रखा हुआ है। इन लोगों को उस कोटे के तहत भर्ती किया जाता है। जब ये उस कोटे के लिए जाते हैं तो पहली शर्त यही था कि आप रजिस्टर्ड हों, डिसेबल्ड पर्सन डिक्लेयर्ड हो जाएं। तो अब ये डिक्लेयर करने के लिए DPMIS सिस्टम बन गया है। एक क्लिक करते हैं तो पता चल जाते हैं कौन कौन से डिसेबल्ड पर्सन हो गए रजिस्टर्ड। इसके लिए हम अवेयरनेस पर भी काम कर रहे हैं, जाके फील्ड में भी NGOs की मदद से भी लोगों को ला रहे हैं ताकि अपनी रजिस्ट्रेशन करें।
तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कहें ना कि आज से अगर 5 साल पहले अगर आप देखें तो अगले इन 5 सालों में डबल से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो उनकी फैसिलिटेशन के लिए यहाँ डिसेबल्ड पर्सनस हर डिस्ट्रिक्ट में 5 स्पेशल पर्सन जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। उनको हम मेंटोर्स कहते हैं, सोशल नीड ऑफिसर कहते हैं। उनमें 2 फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हैं, 2 विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं और 1 हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है। ये 5 लोग डिसेबल्ड के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे माजूर अफराद हैं जो कि काम करने के काबिल हैं, उनको मुलाजमत का मौका दिया जाएगा। और जो बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक आपका हमें अपडेट करने के लिए।